जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। इस टॉपिक से दोस्तों हर एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है, हमने एक ही वीडियो में लेने का कोशिश किया है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जामिनेशन, PCS, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जितने भी MCQ है आप सॉल्व करके देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द प्राइस लेवल इन इंडिया इकोनॉमी सो डिक्लाइन। मतलब किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो हमारे इकोनॉमी का जो प्राइस था किसी भी चीज़ का वो डिक्लाइन हुआ था। पहले पंचवर्षीय योजना ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है दूसरे में, तीसरा चौथे में और लास्ट में एनुअल प्लान्स के रूप में। तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है उसमें किसी भी चीज़ का जो प्राइस लेवल था वो डिक्लाइन हुआ था। इसके पीछे का रीज़न देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 था, द प्राइस लेवल इन इंडियन इकोनॉमी शोड अ डिक्लाइन बिकॉज रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मतलब हम लोग एग्रीकल्चर डेवलप जो में काफ़ी डेवलप्ड हुए थे, इसकी वजह से हर चीज़ यानी कि जो खाद्यान्न का चीज़ों का रेट कम हुआ था। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब आया था ये भी आपको याद रखना है। 1951 से लेकर 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एवोल्यूशन वाज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान। मतलब जो गरीबी को कम करने का जो स्लोगन था वो इंदिरा गांधी के जो द्वारा दिया गया था, ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आपको याद रखना है ये 5th पंचवर्षीय योजना में इस स्लोगन को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए पॉइंट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 5th ईयर प्लान जो कि 1974 से लेकर 1979 के बीच में चला था, गिवन बाई इंदिरा गांधी इन 1971 में इंदिरा गांधी ने इस स्लोगन को दिया था, गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। यानी जो पहला पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पे आधारित था। 4 ऑप्शन आपके सामने, PC महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, थर्ड है DP धर मॉडल एंड चौथा है जॉन W मिलर मॉडल। तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए वही क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, इट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल एंड उसका जो फोकस था एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पे फोकस था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। पहला ऑप्शन है PC महालनोबिस मॉडल, दूसरा हैरोल्ड डोमर मॉडल, DP धर एंड जॉन W मिलर मॉडल। आपको याद रखना है जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वो PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दूसरा मॉडल PC महालनोबिस मॉडल पे था एंड फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। देखिए इसी टॉपिक पे ये 3 क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा सेकेंड पंचवर्षीय योजना था उस समय जो हमारे भारत के 3 स्टेट में स्टील प्लांट लगाया गया था, उसमें देखिए दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसका जो स्टील प्लांट जो लगा था वो विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर में बनाया गया था। तो बहुत बार पूछा जाता है जो दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया गया था, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन की सहायता से। उसी प्रकार भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में वो रसिया की सहायता से बनाया गया था। एंड थर्ड है राउरकेला जो कि उड़ीसा में, ये जर्मनी के हेल्प से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान्स में, 4th ईयर 5 ईयर प्लान्स, 5th 5 ईयर प्लान्स एंड 6th 5 ईयर प्लान। यानी गडगिल योजना के नाम से किसको जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो गडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, थर्ड 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गडगिल योजना। कब से कब आया था, 1961 से 1966 के बीच में 5 ईयर प्लान आया था। देखिए ये जो प्लान था पूरी तरीके से फेल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन सुखमय चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी मॉडल। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, सुखमय चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी मॉडल के फेल हुआ था ड्यू टू सूखा आ गया था और हमारा जो
चाइना और भारत का वार हुआ था 1962 में एंड 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वार हुआ था, इसकी वजह से ये जो पंचवर्षीय योजना था पूरी तरीके से फेल था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा था कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फेल हो गया था, तो आपको थर्ड 5 ईयर प्लान का नाम दे। 6th क्वेश्चन आपके सामने, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज, प्लान हॉलीडे जो था वो कब से तक था? 62 से 66, 66 से 69, 70 से 73 एंड 73 से 76। तो देखिए 1900 जो हमारा ऑप्शन बी है 66 से 69, इसमें हमारा प्लान हॉलीडे था, क्योंकि आपने देखा था अभी पिछले वाले में जो थर्ड पंचवर्षीय योजना था वो हमारा फेल हो गया था, किसके? ड्रॉट कंडीशन एंड जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, इंडिया चाइना वार हुआ, उसकी वजह से उसके बाद प्लान हॉलीडे रखा गया था। ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, यानी जो थर्ड पंचवर्षीय योजना था इसकी वजह से जो हमारा प्लान हॉलीडे आया, इसमें क्या हुआ था पर साल मतलब एक साल के लिए अच्छे से प्लान किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द 5 ईयर प्लान फॉर द कंट्री वेस्टेड इन, जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पंचवर्षीय योजना था उस पर फाइनल अथॉरिटी किसका था जो पंचवर्षीय योजना का रिव्यू करता था? 4 ऑप्शन है, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द यूनियन कैबिनेट, द पार्लियामेंट। तो सही आंसर है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, NDC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। देखिए NDC आपको ध्यान रखना है, NDC क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद वाज द अपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी रिलेटेड होता था पंचवर्षीय योजना से फाइनल रिव्यू फाइनल डिसीजन NDC लेता था। NDC का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को ये किया गया था। ये कोई संवैधानिक बॉडी भी नहीं है और ना ही कोई वैधानिक बॉडी है। ठीक है दोस्तों, इसको संसद के द्वारा एक डिसीजन पारित करके ये बनाया गया था, ये प्लानिंग कमीशन के देखरेख के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे संसद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज फ्रेज यूज्ड इन, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही है यानी समग्र विकास की बात जो कही है ये किस प्लान में कहा गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसको, ये जो है देखिए 11th एंड 12th दोनों में ये प्लान को कहा गया था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें अब दोनों ऑप्शन तो है नहीं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 11th इंक्लूसिव ग्रोथ इज फ्रेज यूज्ड इन इंडिया फॉर 11th 5 ईयर प्लान एंड 12th 5 ईयर प्लान, यानी कि जो लास्ट में B एंड C दोनों ऑप्शन होना चाहिए था, तब आपको दोनों टिक कर देते। ठीक है दोस्तों, यानी आपको यह ध्यान रखना है जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही गई है ये 11th पंचवर्षीय योजना एंड 12th पंचवर्षीय योजना दोनों में क्या गया था। देखिए जो 12th पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आता, उसके बाद 2012 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया था। उसका नीति आयोग लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2015 को इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग का मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग विच इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति, मतलब जो नीति आयोग है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है उसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए गलती कहाँ करते हैं यहाँ, ये देखिए नेशनल इंटरनल ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ये नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एकदम सही है, नेशनल इंटीग्रेटेड ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए इसमें तो चलिए ठीक है समझ में आ गया, यहाँ इंस्टीट्यूशन है, कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ऑप्शन में रहेगा इंस्टीट्यूट, तो यही गलती होता है। देखिए इंस्टीट्यूट नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नीति आयोग की, तो ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। अभी प्रेजेंट में इसका जो हेड होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अब डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं तो प्रेजेंट में डॉक्टर सुमन के बेरी 2022 से प्रेजेंट में डिप्टी चेयरमैन है। सीईओ की बात करते हैं तो BVR सुब्रमण्यम अभी वर्तमान में CEO हैं नीति आयोग के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्रा। देखिए अशोक चंद्रा ने ये कहा था, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक कैबिनेट है ये इंडिया का, किसी कमीशन के बारे में उन्होंने कहा था। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो आपको याद रखना है जो अशोक चंद्रा ने ये जो लाइन कहा था इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया, ये प्लानिंग कमीशन के लिए कहा था। ठीक है दोस्तों,
देख सकते हैं अशोक चंद्रा हैड कॉल्ड प्लानिंग कमीशन इंडियन इकोनॉमिक कैबिनेट। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब आया था आपको याद रखना है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, मनरेगा वाज लॉन्च्ड इन द 11th 5 ईयर प्लान। ये 11th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था। दूसरा है इंदिरा आवास योजना वाज लॉन्च्ड इन द 9th 5 ईयर प्लान। तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बोथ आर आपको देखिए जो मनरेगा है वो 2006 में आया था, तो 11th 5 ईयर आप देखेंगे तो 2002 से 2007 था, तो 2007 से लेकर 2012 था, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो ये इंदिरा आवास योजना ये 1996 में आया था, जबकि 9th ईयर प्लान जो 1997 से स्टार्ट हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइदर 1 और नाइदर 2। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं हम 11th 5 ईयर प्लान क्या है, 2007 से 2012 चला था। फोकस्ड क्या था इसका कि फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको बताया था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, जो 11th एंड 12th दोनों में बात कही गई, यानी समग्र विकास के बारे में। मनरेगा कब लॉन्च हुआ था, 2006 में लॉन्च हुआ था। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के बीच में चला था। फोकस्ड क्या था 11th 5 ईयर प्लान का, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, ये 9th 5 ईयर प्लान का। और इंदिरा आवास योजना लॉन्च हुआ था 1996 में, यानी कि 1 साल पहले, यानी 9th 5 ईयर प्लान से 1 साल पहले ही इंदिरा आवास योजना लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4th 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन बीच मॉडल। 4 ऑप्शन है, अशोक रुद्रा मंडी मॉडल, हॉरर डॉमर मॉडल, डीपी धर मॉडल एंड जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। आपको याद रखना है जो 4th 5 ईयर प्लान था वो था अशोक रुद्रा एंड मेंडी मॉडल पे आधारित था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जो 4th 5 ईयर प्लान था वो अशोक रुद्रा एंड एलॉन मंडी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 4th 5 ईयर प्लान कब से कब था, 69 से 74 तक था। फोकस्ड क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि इसका जो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी था, विद सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो सेल्फ रिलायंस के रूप में इसमें देखिए। इसी में क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, यानी पोखरण में हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जो राजस्थान में 18 मई 1974 को हुआ था, इसी जो 4th 5 ईयर प्लान के दौरान। उसी समय देखिए 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था 1969 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी 4th 5 ईयर प्लान जो था वो रुद्रा एलॉन मंडी मॉडल पे आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच 5 ईयर प्लान हैड बीन टर्मिनेटेड बिफोर हिज टाइम पीरियड। कौन सा जो था जो अपने टाइम पीरियड से पहले उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जो 5th 5 ईयर प्लान था वो समय से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए टर्मिनेशन की बात करते हैं तो 1978 में जैसे ही मोरारजी देसाई बने प्राइम मिनिस्टर, तो जो 5th ईयर प्लान था वो 1974 से 1979 तक चलना था, लेकिन मोरारजी देसाई आते ही इसको 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिए थे। इसलिए आपको 5th 5 ईयर प्लान को ध्यान रखना। टारगेट था पॉवर्टी एलिमिनेशन, यानी गरीबी हटाओ। देखो उस समय नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था 25 जून 1975 को, 21 मंथ के लिए। इसी को ब्लैक पीरियड ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है भारत का। उस समय बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि जिस समय ये नेशनल इमरजेंसी लगा उस समय पीएम कौन थे, तो आपको याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उस समय जो प्रेसिडेंट थे। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं उस समय, उसके बाद जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी रिजाइन दे दी। उसके बाद फिर से 1978 में मोरारजी देसाई भारत के नए पीएम के रूप में आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पॉइंट लिखा भी है, जो जनता दल पार्टी नॉन कांग्रेस वन इलेक्शन मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द रोलिंग प्लान लॉन्च, व्हेन वाज द, कब रोलिंग प्लान को लॉन्च किया गया था। देखिए आपको पता है जैसे 78 में यानी 79 में 5th 5 ईयर प्लान खत्म होना था, लेकिन 78 में ही मोरारजी देसाई ने इसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद 78 से लेकर 80 तक 2 साल उन्होंने रोलिंग प्लान लॉन्च किया, यानी वार्षिक रूप से वो प्लान ला रहे थे। ठीक है, पीएम मोरारजी देसाई देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, पीएम मोरारजी देसाई टर्मिनेटेड 5th 5 ईयर प्लान बिफोर टाइम एंड लॉन्च्ड रोलिंग प्लान फॉर 2 ईयर, समय से पहले ही खत्म कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा कि नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो आपको याद रखना है 6th पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देखिए ड्यूरिंग 6th 5 ईयर प्लान नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982, यानी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए रिकमेंडेशन हुआ था जो शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं 6th 5 ईयर प्लान की, तो ये 80 से 85 के बीच में आया था। टारगेट था पॉवर्टी रिमूवल। देखिए इसी समय इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया था 6th 5 ईयर प्लान में। जो ट्राइसेम था, जो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आया था 6th 5 ईयर प्लान में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन, ये भी आया था 6th 5 ईयर प्लान में। आपको ये भी याद रखना है। देखिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया गया था उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, यानी हत्या कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन विच मॉडल 7th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड। इसके बारे में आपसे पूछा गया कि जो 7th 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रणब मुखर्जी मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। देखिए 7th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन प्रणब मुखर्जी मॉडल। फोकस्ड एम्प्लॉयमेंट था। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटीज ओवर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, यानी पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज थी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया जो सरकारी काम उसके अलावा, ठीक है। नहीं तो पहले हर बार जो हम लोग सोशलिस्ट थे, मतलब हम लोग सरकारी पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते, लेकिन पहली बार जो 7th 5 ईयर प्लान था इसमें हम लोग ने प्राइवेट सेक्टर की ओर ध्यान। नेक्स्ट है, देखिए विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए इसी में LPG इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको याद रखना है जो 8th 5 ईयर प्लान था उसमें LPG लॉन्च हुआ था, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसको लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप 8th 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इसी समय LPG इंट्रोड्यूस हुआ था। अब 8th 5 ईयर प्लान की बात आई है तो 1992 से 97 तक चला था। बेस्ड था जॉन W मिलर मॉडल 8th 5। PM उस समय था PM नरसिम्हा राव, ठीक है दोस्तों। फोकस था ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट पे। तो आपको याद रखना बेस्ड था जॉन V मिलर मॉडल 8th 5 ईयर प्लान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस टू डबल द पर कैपिटा इनकम। मतलब कहा गया था कि पर कैपिटा इनकम है जो भारत का उसको डबल कर दिया जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत कहा गया था, आपको याद रखना है जो 10th पंचवर्षीय योजना था उसमें ये कहा गया था। देखिए इन 10th 5 ईयर प्लान एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर। 10 साल में करने की बात कही गई थी, डबल इनकम करना था। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में आया था। इसका एम ये भी था कि वो 15% रिड्यूस कर दे गरीबी को 2012 तक, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच 5 ईयर प्लान वाज फ्रेम्ड बाय C रंगाराजन। बहुत बार ये पूछा है C रंगाराजन ने कौन सा पंचवर्षीय योजना को फ्रेम किया था, आपको याद रखना है 11th पंचवर्षीय योजना फ्रेम किया गया था C रंगाराजन के द्वारा। तो दोस्तों 11th 5 ईयर प्लान वाज फ्रेम्ड बाय C रंगाराजन। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में था। फोकस था फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने 20 टॉप क्वेश्चन लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने हर पंचवर्षीय योजना को डिटेल में डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर दिया हुआ आप जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद।